तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रही, तो इस वीडियो में सपोर्ट जरूर से दिखाना। और मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा, ये पहली वीडियो है और इसके अलावा 9 वीडियो और आएगी जिनके अंदर कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा, लेकिन जानकारी भरपूर रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर पर डिस्कशन करने वाले हैं लो बेस और लाउड बेस का कंपेरिजन को लेके कि यार कौन सा बेस बढ़िया होता है, कौन सा बेकार होता है। यानी कि दोनों बेकार नहीं होते हैं, दोनों बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन उनके क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक करेंगे और उसी के साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं मेरी राय भी दूंगा। तो ऐसा आज की वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना किसी देर के अपन शुरू कर लेते हैं। तो यार संगीत की दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपने को 3 चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले हाई, लो, मिड, ठीक है, ट्रेबल, बेस और आवाज़। इन तीनों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा डीपली जाते हैं। सबसे बेसिकली बेस लोगों को ज़्यादा पसंद रहता है, तो लोग बाग बेस को समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वो पाते हैं कि यार उनको 2 टाइप का मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है, लाउड बेस और लो बेस। तो अब यहाँ पे दोनों के अंदर एक बिल्कुल भी सिंपल मेंटेलिटी आदमी के दिमाग में यही आती है कि यार लाउड बेस तो होगा थोड़ा सा ज़्यादा बेस और लो बेस होगा थोड़ा सा कम बेस, क्योंकि यार दोनों चीज़ है तो कंपैरिजन तो ऐसे ही बनेगा। तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लो बेस कम नहीं है और ना लाउड बेस ज़्यादा तेज़ है। दोनों एक फ्रीक्वेंसी का लेवल है और उनके ऊपर बनाए गए स्पीकर्स ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं। बेसिकली जो बेस को प्ले करते हैं वो अपन स्पीकर्स नहीं बोल सकते हैं, वो होते हैं सब वूफर्स। और इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखे हैं, आप चेक करना मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक अपना केवल इतना सा है, लो बेस और लाउड बेस के अंदर कौन सा बढ़िया है। ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, केवल कंपैरिजन बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लो बेस की। तो सबसे पहले तो आप एक बार मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो देखो। तो ये वीडियो देख के आपके दिमाग में क्या आया? इस वीडियो के अंदर आपको सिंपल से एक ही चीज़ दिखी होगी कि यार इतना ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, आवाज़ अच्छी होगी, बेस ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो वो ये वीडियो ही थी, और इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि लो बेस आखिरकार होता क्या है। लो बेस का जो बेस पोस्चर होता है उसके अंदर एयर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल के मुकाबले। अगर आप लो बेस की बात करते हो तो लो बेस के अंदर बेस का क्वान्टिटी कम नहीं होता है। लो बेस के अंदर बेसिकली आपका जो बेस के अंदर एयर का फ्लो रेट है वो ज़्यादा होता है, और लाउड बेस के अंदर जो एयर का फ्लो रेट है वो थोड़ा कम होता है लो बेस के मुकाबले, बिल्कुल कम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आपका मेन कंपैरिजन यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको थोड़ा लो बेस की क्वालिटी की तरफ लेकर चलता हूँ। सबसे पहला क्वालिटी लो बेस का क्या होता है? लो बेस का साउंड अगर आप नॉर्मली ऐसे सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल बेस की बात कर रहा हूँ। लो बेस का सॉन्ग आप सुनेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि भी मैंने आपको वीडियो दिखाई था, उस टाइप के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स होते हैं। बेसिकली ये अब्रॉड कंट्री के सॉन्ग्स होते हैं, ये इंडिया में इतने ट्रेंड के अंदर नहीं होते हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर लो बेस होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि लो होती है। लो फ्रीक्वेंसी आप फिर उन्हें समझ आना है कि भाई लो फ्रीक्वेंसी कम नहीं, फ्रीक्वेंसी का जो मीटर है उसके अंदर 100 तक की फ्रीक्वेंसी अगर आप काउंट कर रहे हो, 100 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़, तो उसके अंदर 20 हर्ट्ज़ 30 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली लो हर्ट्ज़ के लिए होती है, लो बेस के लिए होती है, ठीक है। तो लो बेस आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। लो बेस आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है अगर आप लो बेस सॉन्ग को समझते ही नहीं है। बेसिकली इंडिया के अंदर अपने मोस्ट ऑफ 90% जो सॉन्ग बजते हैं वो लाउड बेस पे बजते हैं, लो पे नहीं बजते। और लो बेस का एक वाइब्रेशन बनता है, केवल वाइब्रेशन, जो कि सुनने को भी नहीं लगता है लेकिन बेस फील होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लो बेस। अब चलते हैं सीधा लाउड बेस पे। अब मैंने बिल्कुल फिल्टर पॉइंट को नोटिस किया, एक भी चीज़ में मतलब बिना बात का बकवास नहीं रखी, जो भी मेरे को लगा कि हाँ भाई ये पॉइंट बताने चाहिए वही बता रहा हूँ। अब लाउड बेस पे चलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट होंगे तो आप अपना कमेंट में ज्ञान मत देने लग जाना, एक बार जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। अब लाउड बेस पे चलते हैं। लाउड बेस की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता देता हूँ। अब अगर बात आती है यहाँ पे अपने लाउड बेस की, तो लाउड बेस के अंदर जो किक्स होते हैं, जो पंच होते हैं, वो थोड़े मिक्स होकर चलते हैं। जैसे कि एक सॉन्ग बज रहा है, कोई भी डीजे का सॉन्ग समझ लो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो पंच मिलेगा, जो कह सकते हैं कि किक्स आएंगे, वो बेसिकली आएंगे तो सब ऊपर से आएंगे, तो बेस वाली फ्रीक्वेंसी से, लेकिन वो थोड़े मिक्सड में आते हैं अपने पास, लेकिन लो में ऐसा नहीं होता है। एक लाउड बेस का सबसे ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज है वो ये है कि यार ये सॉन्ग के अंदर रिदम बनाने का काम करता है। आपको अगर एक सॉन्ग सुनाया जाए जिसके अंदर केवल एक ट्रेबल हो, केवल एक मिड हो, मतलब एक आवाज़ हो, बेस नहीं हो, लेकिन बेस की जगह खाली छूट जाए, ऐसा नहीं कि गाने में बेस ही नहीं है, लेकिन बेस की जगह खाली छूट जाए, बेस की जगह बेस ना हो, आपका ट्रेबल भी हो, आपका मिड भी हो, आप उसको सुनोगे तो आपको कितना फीका फीका लगेगा ये आपको पता है। वो यहाँ पे क्यों होता है?
वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं होता है, और बेस के अंदर भी मोस्ट ऑफ लाउड बेस नहीं होता है। अगर लो बेस वहाँ पे डाल दोगे तो वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर आप उस जगह लाउड बेस की जगह लो डाल देते हो तो लो बेस केवल भर भर वो वाइब्रेशन क्रिएट करके छोड़ देगा, वहाँ पे उसकी कमी पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह लाउड बेस डालते हो तो उस जगह बिल्कुल अच्छे से रिदम क्रिएट करेगा और एक सॉन्ग के अंदर जान आएगी, और वो चीज़ आपका केवल लाउड बेस ही कर सकता है। अब आप सोच रहे हो कि लाउड बेस अगर इतना बढ़िया है तो ये यूज़ क्यों नहीं करते लोग। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपका होम थिएटर। आपके होम थिएटर के अंदर ना लाउड बेस होता है ना लो बेस होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे आपका लो बेस भी मिक्स्ड रहता है, आपका लाउड बेस भी मिक्स्ड रहता है। दोनों बेस आपके मिक्स होकर चलते हैं होम थिएटर के अंदर। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि यार गाने पे डिपेंड होता है आपके होम थिएटर की आवाज़ का परफॉर्म करना। आप कोई अच्छा गाना चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग होम थिएटर की आवाज़ बदल जाती है। अगर आप कोई बेकार गाना चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो वो आपका सबवूफर के अंदर जो ड्राइवर आपका मतलब बॉक्स के अंदर जो फिट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है वो डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, उसको इसे एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ अच्छे पॉइंट्स नोटिस करके लेके आऊँगा। अब मैं आपको थोड़ा लो बेस और लाउड बेस के अंदर एक ओवरऑल रिव्यू का जो मिक्सचर रहता है वो समझा देता हूँ। एक चीज़ और होती है जो कि सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो ये होती है कि आपका जो लो बेस का सबवूफर रहता है उसके अंदर आपका कोन का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बार कोन मूव करता है, ऊपर नीचे होता है जो सबवूफर का कोन रहता है, और ये चीज़ आपका एयर का फ्लो रेट को बढ़ाती है। और इन सब के लिए ऐसा नॉर्मल नहीं है कि इनक्लोजर एक ही होगा तो चल जाएगा। अगर आपका लो बेस का सबवूफर है तो पहली बात तो सबवूफर का हाइट ज़्यादा होगा, उसकी सराउंड बड़ी होगी, और उसका एयर का फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके लिए पोर्ट का साइज़ भी उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो आप कभी इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो कि आप लो बेस के इनक्लोजर के अंदर आप लाउड बेस मिक्स कर दो, या ऐसा कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा बैंड पास का सबवूफर है, मतलब बैंड पास का सबवूफर बॉक्स है और मैं उसके अंदर स्पीकर चला सकता हूँ क्या। कोई पूछता है कि भाई मेरे पास पोर्टेड बॉक्स है, उसके अंदर मैं सबवूफर लगा दूँ क्या, वूफर लगा दूँ क्या, स्पीकर लगा दूँ क्या। तो यार उनको शर्म आती बोलते ही वापस कि भाई कैसे समझाए। इसलिए मैं सोचा इस वीडियो के अंदर बता दूँ कि ये आपस में से मिक्स भी नहीं कर सकते हो। जो जिसके लिए बनाया गया अगर उसमें उसी को चलाओगे तो ही वो बढ़िया चलेगा, दूसरे में चलाओगे तो आपके नॉर्मल से भी बहुत बेकार आवाज़ आएगी। और ये चीज़ आपके लाउड बेस के साथ भी होती है। लाउड बेस का कॉन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम रहता है आपके लो के मुकाबले। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन लो के मुकाबले काफ़ी कम रहता है, तो जो लाउड बेस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये चीज़ मैंने आपको एक पहले ग्राफ के थ्रू भी क्लियर कर रखी है कि जितना कम मूवमेंट उतना हाई की तरफ जाएगा नोट्स, और जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना लो की तरफ जाएगा नोट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी। आपका बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो गया तो ट्रेबल ही बढ़ेगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं HF वगैरह हो गए। और आपका मूवमेंट बिल्कुल ही बढ़ गया तो आपके लो बेस के सबवूफर हो गए। और आपका मूवमेंट एकदम स्टिल है, फिट है, तो आपके मिड्स हो गए। और आपका मूवमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपके जो लाउड बेस के सबवूफर है वो हो गए। ऐसे सारा वर्किंग चलता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ आने वाले हैं। मिलेंगे इसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।